In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 1.2 के 2 क्वेश्चंस को कर चुके थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या बोला है। उन्होंने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को हम और क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन कौन से मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स ए कौन कौन से मैट्रिसेस में आ रहा है। मैट्रिक्स ए में हमारे पास है 4 0 0 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब हमने देखना है कि इनमें से ये कौन कौन से मैट्रिसेस में आ रहा है। आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में ये आ रहा है जी, बिल्कुल। देखे ना, इसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज हैं 4 एंड 4, ये दोनों डायगोनल में है ना, ये 4 और 4। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल भी है। डायगोनल के साथ और कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये स्केलर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके डायगोनल पे सेम क्वांटिटीज हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स बी। बी में हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। डायगोनल में क्या है? इसके डायगोनल पे एंट्रीज हैं। तो ये डायगोनल तो बिल्कुल है ही, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज डायगोनल के अलावा इसकी 0 हैं। इसके डायगोनल पे डायगोनल पे एंट्रीज मौजूद हैं। उसके बाद है हमारे पास स्केलर। क्या ये स्केलर है? नहीं, ये स्केलर नहीं है, क्योंकि इसकी सेम क्वांटिटीज नहीं है, सेम एंट्रीज नहीं है दोनों पे, इसलिए ये स्केलर नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे -1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सी है हमारे पास 1 0 0 1। देखते हैं सी कौन कौन सी लाइंस में आ रहा है। डायगोनल है, बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके अलावा ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी देख लेते हैं हम। स्केलर। क्या ये स्केलर है? जी बिल्कुल, ये स्केलर भी है, क्योंकि इसके डायगोनल पे सेम एंट्रीज हैं। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी यही है, तो इस पे क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स भी आएगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास डी। डी में क्या है? 3 0 0 0। तो डी कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे तो डायगोनल में एंट्री है ही नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे एटलीस्ट 1 एंट्री भी है ना, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसलिए डी किस में आ रहा है हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स में। उसके बाद है हमारे पास ई। ई देखते हैं 5 -3 क्या बन जाएगा? 2। इसका फाइनल मैट्रिक्स हम एक दफा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। 5 -3 2, 0 का 0, यहाँ पे 0 का 0, उसके बाद 1 + 1 2। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है। तो अब आप लोग बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। बिल्कुल, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल भी और स्केलर मैट्रिक्स भी। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। आगे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। सो व्यूअर्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस निकालने हैं। नेगेटिव मैट्रिसेस आपको रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं होगी, बहुत इजी थे। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके साथ इंट्रीज के साथ जो साइन है उसको ऑपोजिट कर देना, नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। जैसा कि ए है हमारे पास, ए क्या है? 1 0 -1। तो इसका हम डायगोनल, अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -1 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, हमने किया है इनके साइंस को ऑपोजिट। मैट्रिक्स के जो साइंस थे हमने उनको ऑपोजिट कर दिया है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? नेगेटिव मैट्रिक्स।
बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? -3 1 2 -2 -1। जिनके साथ माइनस है, सिंपल इसका क्या करना होता है, हमने जिनके साथ माइनस होता है उनमें हमने माइनस हटाना होता है, और जिनके साथ नहीं होता उनके साथ हमने माइनस लगाना होता है। अब इनमें किसी के साथ भी माइनस नहीं है, इन सब के साथ अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। सी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा -2 -6 -3 एंड -2। ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। इसमें भी क्या आ जाएगा? 3 4 -2 -5 -1 -2 5 एंड -3। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें हमने बस नेगेटिव ही निकालना था। इसका भी नेगेटिव, मैं आपको इसका एक और नेगेटिव निकाल देती हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। इसका नेगेटिव क्या है? -1 -2। 5 के साथ चूंकि माइनस है तो हम इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। 5 और 3 के साथ प्लस है तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो ये था इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें बस हमने क्या करना था, मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन थे आज के तो हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम्स को रो में चेंज करना क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो देखें व्यूवर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 0 1 एंड -2। 0 1 और -2 का हमने ट्रांसपोज लेना है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। a इज इक्वल टू, इसको हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेंगे, और इस ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका भी हम इसके ऊपर क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को इसकी रो में चेंज कर देंगे। 0 1 -2 को कैसे करेंगे हम? 0 1 एंड -2 कॉलम को हमने क्या कर दिया? रो में चेंज कर दिया। तो ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर टी का साइन लगा के शो करते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं b इज इक्वल टू 5 1 एंड -6। तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे पहले हम, उसके बाद हम b का ट्रांसपोज लिखेंगे, इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, और फिर इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। बी टी इज इक्वल टू, इसके रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। 1 5 1 -6 5 1 -6। तो रो को हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं 1 2 3 2 -1 एंड 0। इसमें हमने क्या करना है? 1 2 3 2 -1 एंड 0 सेम लिखना है। सेम लिखने के बाद हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज, और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स को रो में, रो को कॉलम में। 1 2 1 2 2 -1 2 -1 3 एंड 0 3 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है 1 2 3 एंड 4। इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। सेम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद हम f का ट्रांसपोज लिखेंगे और ये मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, f का ट्रांसपोज लिख के 1 3 नीचे है, इसके साथ लिख देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स f का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो व्यूवर्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट इफ ए भी उन्होंने दिया हुआ है, हमें बी भी दिया हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने ये वेरीफाई करना है कि ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वह मैट्रिक्स ए के इक्वल हो। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो देखते हैं कि उसके इक्वल आता है या नहीं। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। गिवन दैट क्या है, हमारे पास ए का मैट्रिक्स है और हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं हम, ए की वैल्यू लिखेंगे,
ये वाली इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये ट्रांसपोज लेके आंसर आया हमारे पास 1 2 0 एंड 1। ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए का ट्रांसपोज, जो हमारे पास आंसर आया है उसका दोबारा ट्रांसपोज, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या लेंगे 1 2 नीचे है इसके साथ लिख देंगे 0 एंड 1 0 एंड 1। तो अब ये देखें ये जो हमारे पास आंसर आया है क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। एक दफ़ा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1। यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1। तो क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, बिल्कुल ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमने प्रूव कर दिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, बी टी का होल ट्रांसपोज बी के इक्वल प्रूव करना है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमें उन्होंने गिवन दैट क्या दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है। हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास आंसर आ गया है 1 1 1 1 2 0 2 0। बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आया है उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है हमने। तो इसका ट्रांसपोज लेने से क्या आएगा 1 1 है 1 1 2 0 2 0। तो क्या ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है, बिल्कुल ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो क्या हो गया हमारे पास बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा।